सांस को अंदर ले, लंबी गति से सांस को छोड़िएगा। बहुत धीरे धीरे सांसें लीजिए, गहरी। और आपको आज कुछ कंट्रोल नहीं करना है, कहीं नहीं पहुंचना है। जो आपके पास आ रहा है आने दीजिए। जस्ट इंजॉय दिस जर्नी। दिस इज यू, योर जर्नी, योर लाइफ। आप हैं और कोई नहीं। ना कहीं पहुंचना है, ना कोई चिंता है, सिर्फ समर्पण है। आपके चारों तरफ दिव्य ऊर्जाएं हैं और आप हैं। ना कोई बोझ, ना कोई चिंता। हर सांस के साथ आपकी चिंता जो है वो रिलीज हो रही है। गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ आप पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी को एक्सहेल कर रहे हैं। महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। आज के इस ध्यान में हम अपने मन, शरीर और एनर्जी फील्ड से पुरानी, भारी, अनावश्यक ऊर्जा को रिलीज करेंगे। सिर्फ वही ऊर्जा अपने पास रखेंगे जो प्रेम, शांति और उन्नति से जुड़ी हो। हर सांस के साथ आप गहरे रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर आइए। महसूस कीजिए आपके पैरों से मजबूत जड़ें निकल रही हैं जो धरती के अंदर बहुत गहरी उतर रही हैं। माँ पृथ्वी के हृदय तक जा रही है। धरती माँ आपको पूरी सुरक्षा, स्थिरता और प्रेम दे रही है। हर सांस के साथ उनकी हीलिंग एनर्जी आपके पैरों से ऊपर आ रही है। आपके पैर, आपकी नीज, थाइस, कमर, स्टमक, हार्ट, shoulders, hands, neck, face और हेड सब हल्का हो रहा है। महसूस कीजिए बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम
इजी। आप खुद को बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे। जो आ रहा है बस उसको आने दे रहे हैं। थॉट्स आए तो आने दीजिए, चले जाएं तो जाने दीजिए। जो महसूस हो रहा है बस उसमें आनंद है। ना खुद को बताइए कि आपको कुछ चाहिए, और ना ही खुद को आज गाइड कीजिए। बहुत जीवन में कंट्रोल कर लिया, अब उस कंट्रोल को छोड़ दीजिए। जैसे कोई समुद्र में तैरता है, बिल्कुल वैसे लहरों के साथ बहिए। जस्ट फील द फ्लो ऑफ लाइफ, अनकंडीशनल लव ऑफ द यूनिवर्स। रिलैक्स योरसेल्फ। विजुअलाइज कीजिए बहुत सुंदर सी दिव्य ऊर्जा आसमान से, हेवन से आपके ऊपर आ रही है, जैसे एक झरना बह रहा हो डिवाइन लाइट का। ये ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड इट इज एंटरिंग योर बॉडी। यह आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके पूरे शरीर में भर रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। इसको विजुअलाइज कीजिए। जस्ट फील इट। आप अपने हार्ट सेंटर में एक कमरा इमेजिन कीजिए। देयर इज अ रूम एट योर हार्ट सेंटर। अपने हृदय क्षेत्र में कमरा, एक रूम विजुअलाइज कीजिए। ये आपके अंतर का सीक्रेट रूम है। इस कमरे में कुछ पुराने बॉक्सेस, पुरानी फाइल्स, टूटा हुआ सामान, धूल और अनावश्यक चीजें रखी हुई हैं। इनको देखिए, सब कुछ ऐसा लग रहा है बिखरा हुआ है, जैसे कभी इस पर ध्यान ही ना गया हो। जब आप नजर घुमाते हैं, आप देखते हैं हर बॉक्स पे, हर फाइल पे कुछ लिखा हुआ है। किसी पे लिखा है डर, तो किसी पे लिखा है गुस्सा, किसी पे लिखा है पछतावा, किसी पे लिखा है दोष, किसी पे लिखा है निराशा, किसी पे लिखा है पुराने रिश्तों का दर्द, किसी पे लिखा है सेल्फ डाउट, तो किसी पे कंपैरिजन। आप देख रहे हैं कितना कुछ आपने होल्ड कर रखा है, इकट्ठा किया है। आप पहला बॉक्स उठाते हैं। उस बॉक्स पे लिखा है डर, फियर। इसके अंदर हर तरह का डर है जो आपने महसूस किया है, जो आज भी आपके साथ है। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिजेक्ट होने का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य की चिंता, और वो सब जो अब तक आपके साथ जुड़ा हुआ है।
आप कहते हैं मैं अपने इस डर को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इसके द्वारा नियंत्रित नहीं हूँ, मैं इसके द्वारा कंट्रोल नहीं हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, हर सांस मेरे डर को पिघला रही है। मैं हिम्मत, प्रेम और विश्वास को चुन रहा हूँ। जैसे ही आप खुद से ये कहते हैं, आप विजुलाइज करते हैं ये डिवाइन लाइट जो आपके भीतर है, ये इस डर को डिसॉल्व कर रही है, इस बॉक्स को डिसॉल्व कर रही है, और आपका हर डर रिलीज हो रहा है। जाने दीजिए, बहुत पकड़ लिया, छोड़ दीजिए। आप के अंदर विश्वास है, साहस है, शांति है, आत्मविश्वास है। इसको महसूस कीजिए। धीरे धीरे जैसे ही ये बॉक्स रिलीज होता है, तो आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। अब आप देखते हैं एक धूल से भरी बहुत पुरानी फाइल है। ना जाने कितनी धूल है उस फाइल में। आप उसे उठाते हैं। उस फाइल पे लिखा है गुस्सा, एंगर। आपके अंदर जो गुस्सा दबा हुआ है, वो शब्द, वो परिस्थितियां, वो यादें, जिसने आपके अंदर ये गुस्से को पैदा किया है, आप खुद से कहते हैं मैं अपने गुस्से को स्वीकार करता हूँ। मैं उसे दबाता नहीं बल्कि समझता हूँ। मैं उसे प्रेम और ज्ञान में बदलने का चुनाव करता हूँ। मैं अपने मन को शांति देने के योग्य हूँ। मैं खुद को और दूसरों को मुक्ति देता हूँ। जैसे ही आप ये कहते हैं, वैसे ही ये फाइल इस डिवाइन लाइट में डिसॉल्व हो जाती है। आप महसूस करते हैं ना जाने कितना बड़ा बोझ आपके कंधों से उतर गया है। आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप अगला बॉक्स उठाते हैं, पछतावे का। आप उसे खोलते हैं। हर उस चीज का पछतावा जो काश मैंने किया होता तो ऐसा होता, काश मैंने सही निर्णय लिया होता, काश मैंने उस समय ऐसा कर दिया होता। आप जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं, खुद से कहते हैं मैं जैसा हूं मैं खुद को स्वीकार करता हूं। जो निर्णय मुझे उस समय सही लगा वो मैंने लिया, अपने विवेक से लिया, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। हमेशा के लिए उसको रिलीज करता हूं।
मुझे कोई पछतावा नहीं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। इस बॉक्स को भी गोल्डन लाइट में डिसॉल्व होने दीजिए, रिलीज कीजिए। अब आप इन सब में सबसे बड़ा बॉक्स उठाते हैं, पुराने रिश्तों का दर्द। उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मेरा दिल दुखाया, वो नहीं आया। ना जाने कितना दर्द आप लेकर बैठे हैं, जो नहीं है उसका दर्द, जो आपके अनुसार नहीं हुआ उसका दर्द। आप खुद से कहते हैं, मुझे इस दर्द को अब महसूस करने की जरूरत नहीं। मैं इसे डिवाइन लाइट में रिलीज करता हूँ। ये मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता। जो हो गया वो अच्छा हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूं उसी की वजह से हूं, और मैं हर उस आत्मा का धन्यवाद करता हूं। I release the pain that I have been carrying with me for so long. छोड़ दीजिए और इस बार इसको निकल जाने दीजिए। आपको इसकी जरूरत नहीं है। वो एक लेसन था जिसे आप ले चुके हैं और रिलीज कर चुके हैं। आज फाइनली उसको आप जाने दे रहे हैं। महसूस कीजिए, आपका हृदय इतना हल्का महसूस कर रहा है। योर बॉडी इज फ्लोटिंग इन द एयर। जितना 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 आप रिलीज कर रहे हैं, उतना आपका वाइब्रेशन रेज हो रहा है, उतना आप हल्का महसूस कर रहे हैं। जाने दीजिए और देखिए, ये बॉक्स अब चला गया है। ये भी उस डिवाइन लाइट में रिलीज हो चुका है। आप अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। अब आप अगला बॉक्स उठाते हैं, कंपैरिजन का। वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। आप उसे देखते हैं और फिर खुद से कहते हैं, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। मैं अपनी यात्रा को स्वीकार करता हूं। मेरी यात्रा बहुत सुंदर है। वो जैसी भी है मुझे स्वीकार है। आई एक्सेप्ट। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना और मुझे किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना। आपका ये थॉट उस डिवाइन लाइट के द्वारा इस बॉक्स को भी रिलीज कर रहा है। ऐसे आप एक 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 बॉक्स के पास जाकर प्यार से उनको देखते हैं, धन्यवाद करते हैं, कहते हैं, तुमने मुझे सीख दी। अब मैं तुम्हें प्रेम के साथ रिलीज करता हूँ। अपने हृदय क्षेत्र के सीक्रेट रूम को क्लीन कर दीजिए। जो कुछ भी है वो रिलीज कर दीजिए और इस दिव्य ऊर्जा को यहाँ भरने दीजिए। जैसे ही आप ये कहते हैं, हर बॉक्स डिवाइन लाइट में घुलने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है। धूल रोशनी बन जाती है। पुराने कागज सोने की रोशनी में बदल जाते हैं। हर रिलीज के साथ आप और हल्का और हल्का और हल्का महसूस करते हैं। कोई संघर्ष नहीं,
सिर्फ प्रेम, सिर्फ रोशनी और सिर्फ मुक्ति। खुद से कहिए, मैं पुरानी ऊर्जा को छोड़ रहा हूँ। मैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ। मेरी वाइब्रेशन हर पल और ऊंची हो रही है। इमेजिन कीजिए, ये पूरा कमरा बिल्कुल साफ हो गया है। हर तरफ सुनहरी रोशनी है। जैसे जैसे आपका हृदय इस रोशनी से भरता है, आपका हर सेल चमकने लगता है। हर सांस के साथ आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। अब अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए। आपका फ्यूचर सेल्फ खुश है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने कोई अननेसेसरी पेन कैरी नहीं किया है। वो शांत है, स्वस्थ है, समृद्ध है और प्रेम से परिपूर्ण है। वो मुस्कुरा कर आपको देख रहा है और आपसे कहता है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपनी रोशनी को कभी मत छुपाना। तुम्हारे अंदर सब कुछ पहले से ही मौजूद है। इन शब्दों को अपने भीतर समा लीजिए। आप विजुलाइज कीजिए, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। और महसूस कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, जैसे आप दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह भर चुके हो। आप विजुलाइज करते हैं जैसे आप एक सुरक्षा घेरे में हो। आप कहते हैं, हे परमात्मा, हे दिव्य ऊर्जा, डियर यूनिवर्स, मैं आज अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा के साथ आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। आई सरेंडर। मैं अपना दुख, अपना सुख, अपनी समस्त चिंताएं, अपनी प्रेम, अपने रिश्ते नाते, जीत हार, सब कुछ आपको सौंप रहा हूं। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं वो छोड़ सकूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और साहस दीजिए कि मैं हर उस चीज पर काम कर सकूं जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि मैं हर चैलेंज, हर घटना के पीछे आपकी करुणा और ज्ञान की एक गहरा उद्देश्य है, इसको समझ सकूं।
को शांति से भर दीजिए, हृदय को प्रेम से भर दीजिए, विचारों को स्पष्टता दीजिए, शब्दों को दया दीजिए, कर्मों को प्रकाश का माध्यम बना दीजिए। आज मैं संघर्ष की जगह विश्वास को चुनता हूँ, डर की जगह साहस को चुनता हूँ, कंट्रोल की जगह समर्पण को चुनता हूँ और कमी की जगह पूर्णता को चुनता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कभी अकेला नहीं था और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जीवन के लिए, इस यात्रा के लिए, इस शरीर के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे जीना सिखाया, हर उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे वो ज्ञान, वो लेसन्स दिए जो मेरे लिए आवश्यक थे। I pay gratitude for everything that I have, and I'm happy about every second of my life. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ। I am grateful for this life, this journey. Everything is so, so, so beautiful. जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भला मुझसे ज्यादा आप जानते हैं और मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, कोई डाउट नहीं है। मैं सरेंडर करता हूँ, कंप्लीट सरेंडर। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सदा मुझे ऐसे अपने मार्गदर्शन में रखिए, मेरे समर्पण को और गहरा कीजिए, मैं कभी संदेह ना कर पाऊं इतना विवेक दीजिए, सदा आपका नमन करता रहूं, धन्यवाद करता रहूं, ऐसी बुद्धि दीजिए। आप जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, आप और गहराई में इन ऊर्जाओं को, परमात्मा को महसूस कर रहे हैं। वो शक्ति जो आपके भीतर है, आपके चारों तरफ है, इस क्षण आप उसको महसूस कर रहे हैं। ना आप कभी अकेले थे, ना है और ना ही कभी होंगे। इसको महसूस कीजिए और गहरी लंबी सांस लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। गहरी लंबी सांस अंदर, बाहर। अपने गुरुओं का नमन करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अपनी आत्मा का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को महसूस कीजिए, जैसे माँ पृथ्वी उन्हें संभाल रही हो। अपने हाथों और पैरों को मूव कीजिए, दोनों हथेलियां रब कीजिए, अपनी आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज एंड रिलैक्स योरसेल्फ। सभी लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। सबसे पहले पानी पिए। पानी पीने से आपके भीतर की जो प्राणवायु ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका फ्लो बैलेंस हो जाता है। ड्रिंक वाटर एवरीवन। सभी लोग पानी पिएंगे और बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी इज ओके, फीलिंग गुड।
प्लीज लेट मी नो इफ यू आर फाइन। अगर हैवीनेस लगे तो वॉक कर लीजिएगा नंगे पैर, अच्छा लगेगा। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मदर अर्थ में रिलीज हो जाएगी। पानी पियेंगे तो भी पूरा बॉडी में वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल फील गुड। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है और रिलैक्स्ड है, राइट? परफेक्ट। सो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड टुडे? हमने सबसे पहले उन एनर्जीज को रिलीज किया जो हम ना जाने जाने अनजाने में कैरी कर रहे थे, राइट? हम बहुत सारी एनर्जी कैरी कर रहे थे। कितने लोगों ने फील किया? लेट मी जस्ट ओपन द चैट बॉक्स क्विकली और एक बार फटाफट देखते हैं कितने लोगों ने फील किया कि बहुत सारी एनर्जी हम कैरी कर रहे थे जो शायद हम एड्रेस भी नहीं करते हैं और ये हमारे साथ चलती रहती है, राइट? वी फील दैट। ग्रेट। कितने लोगों ने फील किया कि जैसे जैसे आप इसको रिलीज कर रहे थे आप हल्का फील कर रहे थे? यस। कितने लोगों को हैवीनेस फील हुआ? बी वेरी ऑनेस्ट। होता है, अगर ब्लॉकेज होता है तो हम ऐसा फील करते हैं, राइट? आई फील सो सॉरी। ओके, ग्रेट। हैवीनेस फील हुआ, वॉक कीजिएगा। ब्लॉकेज होता है या क्योंकि जब तब हमें ऐसा फील होता है, वी फील हैवीनेस, है ना? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा कि रिलीज हुआ? यस, कि मैं रिलीज कर पाया। वेरी नाइस। यस। सो दिस इज हाउ वी डू। क्या किया हमने? हमने रिलीज किया। सबसे पहले जितना कुछ भी हम कैरी कर रहे थे उसको हमने एक एक करके रिलीज किया। इसके बाद हमने सरेंडर किया। जो हम कंट्रोल करते हैं, ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, भगवान ये काम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब कि हमने कहा आपको जो करना है आप कीजिए, आप जो करेंगे वो सब कुछ परफेक्ट है, जो मैं कर रहा हूँ वही गड़बड़ हो जाता है। सो दिस टाइम हमने उनके ऊपर छोड़ दिया, राइट? तो वहां से क्या हुआ, जब हम सरेंडर मोड में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स सो ब्यूटिफुल। बहुत सुंदर बलविंदर जी। इसके बाद हमने क्या किया? ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो हमारे पास है, राइट? सो दिस इज हाउ वी रेज आवर वाइब्रेशन। ऐसा करके हमने अपनी ऊर्जा को रेज किया। कितने लोगों को फील हुआ कि वाइब्रेशन रेज हुआ? फील हुआ? यही हमें करना है। एक दिन में हो सकता है ये? बताऊं क्यों? यहां से आप इसको रेस करेंगे, यहां से फिर वापस से पकड़ लेंगे। फिर क्या होगा? अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऑफिस का काम, इसका काम, उसका काम, घर का काम, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। एवरीबडी हैज टू वर्क एवरी डे ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर रोज काम कीजिए। रोज खुद को बताइए मैं एक आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये जर्नी बहुत सुंदर है। ये शरीर एक माध्यम है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, आई एम लर्निंग। ये इंद्रियां मुझे सिखा रही हैं, मैं इसका सेवक नहीं हूं। आई एम नॉट, मैं इसके कंट्रोल में नहीं हूं। ये इंद्रियां हमें कंट्रोल करती है ना? हम कितनी बार खुद से कहते हैं मेरा मन कर रहा है मैं कुछ खा लेता हूँ, पेट भरा हुआ है, मन कर रहा है, इंद्री ने कंट्रोल कर लिया। मेरा मन करता है मैं ये देख लेता हूँ, इंद्री ने आपको कंट्रोल किया। अब आप उल्टा चल रहे हो, अब आप कह रहे हो मैं इसके कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरा सोल इतना स्ट्रांग है जो खुद उसको कंट्रोल कर सकता है, जो मुझे बताता है दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट। पूछिए कुछ से ऐसा नहीं होता है क्या? अगर हमसे कोई, हम गड़बड़ काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई भी काम जो हमें नहीं करना है, हमारे अंदर से भी कुछ साफ आता आवाज आती है इसे मत करो, ये गलत है। हम बहुत स्मार्ट है, फिर हम उसको बोलते हैं नहीं। हम लॉजिक दे देते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड को बोलते हैं, उसको लॉजिक देता है और उसको दबा देता है। आपका सोल जितना एनलाइटन होगा उतना ये स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप दैट मेक सेंस। मैंने आपको कहा है बिल्कुल, मेडिटेशन मीन्स रिलैक्स, इंजॉय, स्टॉप कंट्रोलिंग। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट योर जॉब। ये आपका जॉब है ही नहीं। अगर मेडिटेशन में बैठ के हमें ये बॉदरेशन करना है, वो मेडिटेशन है क्या? इट्स नॉट मेडिटेशन। आप उसमें बैठ के अगर सोच रहे हो, मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ बहुत गड़बड़ होती है। हम अपने आप को कहते हैं अरे मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, क्यों थॉट आ रहा है मुझे? कितने लोग कहते हैं खुद को, राइट? आपको क्या करना है? साक्षी बन जाना। यू हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर। आने दो थॉट को। जैसे एक बादल है ना, सॉरी आसमान है, तो बादल क्या होता है, आए और चले गए, तो आसमान को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता, वो ऐसे ही रहता है। हम भी ऐसे ही हैं। आप एक ऑब्जर्वर हो, वो थॉट आया और वो चला गया। आए बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, कोई स्ट्रेस नहीं। हमें कंट्रोल नहीं करना, रोकना नहीं है। कंट्रोल करने का चक्कर पता है क्या है? आप खुद से कहिए
आपको अभी मैं कहती हूँ बंदर मत देखना, बस बाकी कुछ भी देखना, डोंट सी अ मंकी। सबको बंदर दिख रहा होगा, कितने लोगों को बंदर दिख रहा है? माइंड ऐसे ही काम करता है, जैसे ही आप उसको बोलोगे ये नहीं करना, वो वही देखेगा। अंडरस्टूड? सो डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, बहिए। बहने का मतलब समझते हैं ना? जैसे एक लहर है, वो अपने आप हवा के फ्लो के साथ चलती है, उसको समुद्र या कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो अपने आप चल रही है। जैसे लहर को चला रही है प्रकृति, वैसे वो लहर चल रही है। ऐसे ही हमें चलना है। मेडिटेशन का आनंद तभी मिलता है। आई होप ये क्लियर है। वरना क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पेन होता है, टेम्पल्स पेन करने लगते हैं। क्यों? हम कंट्रोल कर रहे थे, फिर अनइजीनेस फील होता है, फिर मन करता है कि मुझे ये करना नहीं है, मुझसे होता नहीं है। कितने लोग कभी कभी फील करते हैं मुझसे ये होता नहीं है, इसीलिए लगता है। ठीक है? तो डोंट कंट्रोल योरसेल्फ। स्टार्टिंग में कहा कीजिए खुद से, ठाकुर जी आपको सौंप दिया, हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया। हर दिन एक्सपीरियंस भी एक सा नहीं होता है, राइट? सो दिस इज हाउ वी रेज आवर वाइब्रेशन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, राइट? हमने सीखा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, रीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, इसके एथिक्स क्या होते हैं। हमने सीखा ये हमारे शास्त्रों से, या इसका हिस्ट्री क्या है। हमने सीखा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को क्यों करना चाहिए, कौन कर सकता है। हमने अपने वाइब्रेशंस को रेज किया कि ताकि हम आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट कर पाए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को लगता है कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स कंप्लीटली सीखना चाहिए, या इसे और डेप्थ में समझने की जरूरत है? यू हैव टू लर्न इट इन डेप्थ फॉर योर, आई वोंट से फॉर शॉर्टकट्स फॉर योर सॉल्यूशंस, बट फॉर योर सोल इवोल्यूशन, राइट? तो बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम कैसे बढ़ने वाले हैं, राइट? चलिए, अब मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रही हूँ। ये